हेलो एवरीवन। कुछ केसेस में दांत निकालने के बाद भी पेशेंट्स को पेन फील होता है। क्या इसके कारण है, किन वजहों से होता है, तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। जब दांत निकाला जाता है तो जो हीलिंग है वो 3 से 4 दिन में शुरू हो जाती है, बट किसी किसी कंडीशन में नहीं होती। उस कंडीशन को या उस कॉम्प्लिकेशन को हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एल्वियोलर ऑस्टाइटिस भी बोला जाता है। इसमें जो सॉकेट है वो हील नहीं होता। वहाँ जो एक ब्लड क्लॉट बनना चाहिए, दांत निकालने के बाद जो क्लॉटिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। तो क्या इसकी वजह रहती है? तो ये जो ड्राई सॉकेट है ये कब होता है कि जब दांत निकालने के बाद नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है जो आपकी नर्व्स को, बोन को अंडर हाइड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। बट अगर किसी वजह से वो क्लॉट डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो जो अंदर की नर्व्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिस वजह से दर्द पेशेंट को रहता है। क्या इसके रीज़न्स होते हैं? एक तो अगर आपने स्मोक किया है, ठीक है, दांत निकालने के बाद भी अगर आपने कंटिन्यूअस स्मोकिंग की है तो उन केसेस में सॉकेट हील नहीं होता। पुअर ओरल हाइजीन है तो नहीं होगा। अगर आपका एक्सट्रैक्शन पेनफुल रहा है काफ़ी, या डिफ़िकल्ट रहा है, या बहुत समय बाद हुआ है तो नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रॉ यूज़ किया है, दांत निकालने के बाद आपने स्ट्रॉ से कुछ भी पिया है, तो ये जो क्लॉट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर आपने कंटिन्यू स्पिट किया है या रिंस किया है, ठीक है, तो ये सब जो रीज़न है इनसे क्या होता है कि जो क्लॉट हमारा बनना चाहिए हीलिंग के लिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसका जो मेन सिम्टम है वो होता है कि जब आपका दांत निकाला गया है उसके 1 से 3 दिन बाद तक आपको बहुत सीवियर पेन होगा। एक बैड ब्रेथ आएगी मुंह से, बहुत थोड़ी सी बदबू भी आने लगती है। जो पेन है वो रेडिएट होता है आपका आई, ईयर, आँख और कान की तरफ जाता है, या फिर कभी कभी नेक, आपकी जो गर्दन है उस साइड की, वहाँ पर भी होता है। तो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए अगर पेन रहता है 3 से 4 दिन बाद भी। तो जो डेंटिस्ट है वो क्या करते हैं कि उसको जो एरिया है वहाँ पे मेडिकेटेड ड्रेसिंग रखते हैं, उसको पूरा क्लीन करके अच्छे से जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उसमें उसको फ्लश आउट करके वहाँ पे मेडिकेटेड ड्रेसिंग रखी जाती है। जो ड्रेसिंग आपको टाइम टू टाइम चेंज करानी है। आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स चलेंगी, कुछ इरिगेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, पेन मेडिसिन्स होती हैं वो भी रहती हैं। दूसरा, आपको नमक पानी के कुल्ले या फिर माउथ वॉश रिकमेंड किए जाते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट आप अगर लेंगे तो ड्राई सॉकेट ठीक हो जाता है। बट आपको कुछ अपनी तरफ से भी सेल्फ केयर करनी चाहिए जिससे ये चीज़ ना हो, ये कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं हो। अगर आप आइस पैक रखें, जहाँ पर भी दांत निकाला गया है वहाँ पे कोल्ड पैक रखें, इससे जॉ ठीक हो सकता है। ड्रिंक नहीं करनी है आपको, अवॉइड करें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को दांत निकलने के बाद। जो भी पेन के लिए मेडिसिन्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो आप लें। और सबसे मेन, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं दांत निकालने के बाद उनको प्रॉपरली फॉलो करें, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होगा। ये तभी होता है जब आप इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आगे और भी वीडियोस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।